देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही एंगल से, फंड्स के, पैसे के एंगल से, बजटरी और तमाम फिजिकल डेफिसिट के एंगल से तो खतरनाक है ही राज्यों के लिए। ये राज्य और केंद्रों के बीच में भी कहीं ना कहीं दरार पैदा करेगा। फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जो विश्व मानव गुरु ने कहा था शुरू में आकर के टीम इंडिया की तरह हम काम करेंगे, ये भावना तो बिल्कुल उसके विपरीत है। आप राज्यों की स्वायत्तता को केंद्र में बैठकर बुलडोज कैसे कर सकते हैं? आप क्योंकि सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत संसद में है, तो आप राज्यों की जो इकोनॉमिक्स जो उनका है उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं उनसे बगैर कंसल्ट किए? आप साधारण बिल लेकर आए हैं, या तो वित्त बिल लेकर आते आप कि भाई उसके अंदर, वित्त बिल के अंदर डिस्कशन होता, तमाम चीजें होती। आप साधारण बिल लेकर आए क्योंकि आपका बहुमत है, तो आप सब चीजें बुलडोज कर देंगे। छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आपने कहा कि 11 साल 12 साल में हमने पता नहीं कितना विकसित कर दिया, भाई फिर उनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई 10% देंगे? सवाल बहुत सारे हैं। बिहार जैसे राज्य में आप केवल 30% से भी कम अगर रोजगार दे पाए 30 दिन से भी, तो अब 125 दिन कैसे देंगे? राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, सबके बीच में दूरियां बढ़ेंगी, सबके बीच में खाइयां बढ़ेंगी। और ये कंसर्न केवल डीबी लाइव पर नहीं हम जता रहे हैं, ये कंसर्न बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो बुजदिल हैं क्योंकि डमी बनाए गए हैं। वो ओपनली आकर कुछ कह नहीं सकते हैं। विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि भाई जीएसटी था तब भी हमारा शेयर घटाया आपने, तमाम जो केंद्र की योजनाएं थी आपने उसमें भी हमें इन्वॉल्व कर दिया, फिर जहां पर सरकारें विपक्ष की हैं वहां पर आप हमारा शेयर भी नहीं देते हैं पैसे का जो जीएसटी का है। उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि ये स्कीम सक्सेसफुल रहेगी, तो मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा सीधा कुठाराघात